जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है एक मोर की विष्णु भक्ति। विष्णु भक्त मोर की कहानी। वृंदावन गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर व काफ़ी बड़ा बाग था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली राजू अपनी पत्नी रमीला के साथ रहता था। राजू सारे दिन बाग की देखरेख करता, पेड़ पौधों को पानी देता था। रमीला घर का सारा काम करती। घर का काम समाप्त होने के बाद मैं अपनी कुटिया में कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रमीला के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रमीला ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रमीला ने राजू को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन भी जब रमीला भजन गाने बैठी तो वह मोर आ गया और भजन सुनकर नाचने लगा। रमीला का भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वह मोर कहीं दिखाई नहीं दिया। अगले दिन रमीला मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है पास के जंगल से आया हो। तब रमीला ने कहा, लेकिन बाबा, मैं जब भी भजन गाती हूँ वह तभी आता है और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वह चला जाता है, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आता। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी, वह कोई साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ होगा। वह जब भी भगवान विष्णु के भजन सुनता है तो झूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा। एक दिन रमीला ने राजू से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब राजू ने उससे समझाते हुए कहा, अरे बाघ है, पक्षी है, उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर आ जाता होगा। तुझे ऐसा लगता है कि वह तेरे भजन सुनने से आता है तो हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब मोर आया तो रमीला ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रमीला ने कहा, हे पक्षीराज मयूर, तुम साधारण मयूर तो हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम कौन हो? यह सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज़ में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा। उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में ना जाने कितनी मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो कष्ट हमें होता है वह तू कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार कष्ट हो। यह कहकर वो रोने लगा। तब रमीला ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो और इस शराब से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? तब उस मोर ने कहा, आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन उन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने श्री हरि विष्णु का नाम जप करना शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो जाता है। उसे देखकर रमीला बहुत खुश होती है और पूछती है, किंतु तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते? तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु का नाम गुणगान करता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। रमीला ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा, माता, यह बहुत कठिन है,
यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रमीला ने शाम को यह सब बात राजू को बताई। राजू ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ का अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रमीला के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। तो प्रिय दोस्तों, देखा आपने, जो शिव भगवान की सच्चे दिल भाव से पूजा सेवा अर्चना करते हैं उन सभी को भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से आप सभी को दिल से जय श्री राम।